कि सब लोगों का ध्यान करवाने का तरीका अलग होता है, तो हम किसको कंसंट्रेट करें? हम तो गुमराह हो जाते हैं। सब अच्छा करवाते हैं पर हम क्या करें? ये तो वह बात हो गई कि बाज़ार में सब्जी खरीदने जाते तो इतनी सारी सब्जी की दुकानें होती है। अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी दुकान से सब्जी लें। तो भैया खोजो, जो समझ में आ जाए, जो तुम्हें फिट पड़े, वो ध्यान का तरीका अपना लेना। और जो तुम्हें करते करते समझ में आए कि इस विधि से चलते हुए अपने ऊपर अभ्यास करते करते मेरे अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो नए तरीके के खोजी बनना। कोई फर्क नहीं पड़ता कितना भी टाइम निकल जाए, क्योंकि प्रैक्टिस करते करते आदमी ढूंढता ढूंढता आदमी अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। खोजी को रास्ता मिल जाएगा। और आज जिस रास्ते पर आए हो, आज खोजते हुए कहीं पहुंचे हो, तो मान के चलो कि पहले जिन रास्तों से गुजरे थे वहां पर तुम्हारी खोज पूरी नहीं हुई थी, इसीलिए आज इस रास्ते तक आए हो। अगर पिछले रास्तों पे खोज पूरी हो चुकी होती तो आज इस रास्ते पर आते ही कैसे? और आज भी अगर खोज पूरी नहीं होती है तो और आगे बढ़ो, बढ़ते जाओ, जब तक आपको समाधान न मिले खोजते जाओ। लेकिन सवाल यह है कि ध्यान कराने का तरीका कैसा भी हो, करने वाला कितने समर्पण से करता है। करने वाला वाकई ध्यान में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है क्या? क्योंकि अक्सर तो लोग केवल स्वाद चखने आते हैं, केवल टेस्ट लेने आते हैं, और कई लोग स्वाद चखने नहीं, केवल परीक्षा करने आते हैं, टेस्ट करने आते हैं कि सामने वाला कैसा है, उसका तरीका क्या है, वो ऐसे क्यों करवा रहे हैं, इससे क्या होगा। अब इतनी बातें जो परीक्षा करने आया है उसको स्वाद नहीं आएगा, और जो स्वाद लेकर के ही लौट जाना चाहता है, अंदर नहीं डूबना चाहता, वो व्यक्ति भी ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाएगा। अब ध्यान में प्रवेश करना है और एक्चुअल में करना है, तो जो भी विधि सिखाई जाती है उस विधि को पूरी तरह अपनाओ, उस विधि पे अभ्यास करो। और ध्यान में बड़ी गजब की बात यह है कि आप किसी भी विधि से अगर ईमानदारी से अभ्यास करते हो, आपको ध्यान घटित हो जाएगा। हकीकत में विधि से भी ज़्यादा अपनी ईमानदारी, अपना समर्पण, अपनी तन्मयता और अपनी तत्परता मायने रखती है। क्योंकि विधि अगर आपके लिए सही नहीं भी है, लेकिन आपने ईमानदारी से किया, तो अंदर से नई विधि पैदा हो जाएगी। ध्यान एक ऐसी चीज़ है कि बाहर से जो विधि आपको दिखाई जा रही है, बतलाई जा रही है, जिस विधि पे आपको कंसंट्रेट करके काम करवाया जा रहा है, अगर वो प्रैक्टिस का तरीका आपके लिए सही नहीं है, लेकिन आप ईमानदारी से करते हो, आपके अंदर से नई विधि निकल जाएगी। जैसे गौतम बुद्ध के अंदर से निकली। गौतम बुद्ध ने ध्यान का जो तरीका अपनाना शुरू किया, बहुत ईमानदारी से किया। अगर किसी को पता हो तो गौतम बुद्ध ने पहले जैन संस्था में दीक्षा ली थी। भगवान पार्श्वनाथ के जो शिष्य परंपरा के उस जमाने में साधु लोग मौजूद थे, उनके पास जाकर के दीक्षा और शिक्षा ली थी। उन्होंने जैन विधियों का अभ्यास किया था। उस जमाने में जैन शब्द नहीं था, समण शब्द था। और गौतम बुद्ध के जो माता पिता थे वो भगवान पार्श्वनाथ के अनुयायी थे, तो उनको समण दर्शन, समण संस्कृति विरासत में मिली थी। जैसे हम लोगों को जैन कुल में पैदा हुए तो विरासत में जैन धर्म मिला है। गौतम बुद्ध ने समण संस्कृति में ही दीक्षा ली और समण साधना की, और साधना बड़ी ईमानदारी से की। लेकिन जो लोग उनको गुरु के रूप में मिले थे, वे गुरु स्वयं पहुंचे हुए नहीं थे।
तो गौतम बुद्ध को वे अच्छे से मार्गदर्शन नहीं कर सकते थे। जब गौतम बुद्ध ने ईमानदारी से किया और उनके भीतर कुछ फलित नहीं हुआ, तो एक रात उन्होंने सोचा कि इतना करने के बाद भी कुछ मिला तो नहीं, आज मैं सब कुछ छोड़ता हूं। और छोड़ने का संकल्प करके, सब कुछ छोड़ने का भाव करके शांत हो गए। और जब शांत होकर के बैठ गए या लेट गए, और अचानक उनके भीतर एक घटना घटती है, और जिसके लिए वो ध्यान कर रहे थे वो घटना घट गई, यानी उनका समाधि घटित हो गई। और तब उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि मैंने ध्यान करना छोड़ दिया, इसलिए मुझे ये समाधि घटित हुई। जब तक मैं अपने आप में बहुत ध्यान करने की साधना कर रहा था, बहुत तपस्या कर रहा था, श्रमणाचार के सारे विधि निषेधों का पालन कर रहा था, तब तक तो मुझे समाधि घटित नहीं हुई थी। तो उनको श्रमणाचार के नीति नियमों पर तो कोई विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उनको एक बात समझ में आ गई कि जब तक मैं कर रहा था और अत्यधिक तरीके से कर रहा था, एक्सट्रीमली कर रहा था, बहुत एफर्ट्स कर रहा था, तब तक कुछ भी नहीं हुआ, यानी वो रास्ता सही नहीं है। और जब छोड़ दिया, जब अपने में आ गया, जब मध्यम मार्ग में आ गया कि मुझे पकड़ना नहीं, मुझे शांत हो जाना, और घटना घट गई। उन्होंने निष्कर्ष ये निकाला कि करने से कुछ नहीं हुआ, पर हकीकत ये था कि करने से बहुत कुछ हुआ, लेकिन करने का तनाव जब तक मौजूद था तब तक कुछ नहीं हुआ। और जिस रात करने का तनाव छूटा, उस रात समाधि घटित हो गई। पर चूंकि वो ईमानदारी से चल रहे थे, इसलिए पहुंच गए। वो जिसको भी अपना रहे थे, जिस भी मान्यता को जी रहे थे, जिस भी विधि को वो फॉलो कर रहे थे, उस विधि के प्रति वो पूर्ण निष्ठावान थे, पूर्णतः समर्पित थे। इसीलिए ये सवाल ही नहीं है कि ध्यान करते करते कितना समय लग जाएगा और कौन सा रास्ता मेरे लिए सही है, मुझे कैसे पता लगे। और सब लोगों का ध्यान करवाने का तरीका अलग अलग होता है, तो निश्चित तौर से अलग अलग होगा। न केवल ध्यान करवाने का, बल्कि हर प्रश्न का जवाब देने का तरीका भी सबका अलग अलग होगा। आप एक ही प्रश्न 10 लोगों से पूछोगे तो 10 लोग अलग अलग उत्तर देंगे। अब आपके लिए कौन सा तरीका सही है, अपने अंदर जाओ और पता लगेगा। और समय बहुत बीत जाए तो परवाह मत करो, क्योंकि आप खोजी हो तो पहुंच जाओगे। और खाली शौकिया तौर पे कर रहे हो तो चलो शौक लेके आ जाओगे। और खाली ध्यान करवाने वाले की एग्जामिन करने के लिए आए हो, इट्स ओके, कभी कुछ नहीं मिलेगा। बस अपने मन से किसी को कैसे भी नंबर्स दे दोगे। जय हो।